यानी खासकर हम बात करें आम आदमी पार्टी, नील बटा सन्नाटा, 90 सीटें थी, 90 कैंडिडेट और जीरो ना के बराबर ही है वो। देखिए ऐसा ना, दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि इस बंदे ने 10 साल बेवकूफ़ बनाया है। होनी चाहिए तभी सत्ताधारी पार्टी काम करती है, ताकि वो सवाल करें और सत्ताधारी पार्टी काम करें। मैं चाहूँगा कि 5-7 सीटें विपक्ष की जीतें। जी हाँ जी, हमारे साथ पाजी हैं। जिस तरीके से हम हरियाणा के बारे में पूछेंगे, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सभी और जो पार्टियां थी उन सबको परास्त करते हुए बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया जिस तरीके से हरियाणा में, तो उस तरीके से पाजी क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरी बार जीती है। जी जी जी, बिल्कुल तीसरी बार। ठीक है ना, ये भी एक तरह से रिकॉर्ड है, वरना हरियाणा का था कि एक बार एक पार्टी। ठीक है ना, वहाँ के लोगों ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, और लोगों ने देखा है जो नए वोटर्स हैं, जो करीब 10 से 15% जो नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है, उन्होंने देखा है कि भाजपा काम कर रही है, विजन है, एजुकेटेड है, उन्होंने वोट दिया और भाजपा को जिताया है। और रही बात जो विपक्ष की, तो विपक्ष ने तो देखिए कोई काम किया नहीं। खासकर हम बात करें आम आदमी पार्टी, नील बटा सन्नाटा, 90 सीटें थी, 90 कैंडिडेट और जीरो, और कहते हैं कि मैं हरियाणा का लाल हूँ। तो वहाँ की जनता ने जो है लाल कर दी है इनकी, और दुनिया ने देखा है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अपना मुंह छुपा के बैठ जाना चाहिए, हरियाणा में बिल्कुल हार चुके हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा ना, राहुल गांधी जी का पहले तो हम लोग पता करिए किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है ना, जो बंदा हर 3 महीने में थाईलैंड पहुँचा होता है तो उसकी सोच उसी लेवल की होगी। तुम देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो, भाई नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कम से कम एक मर्यादा में रह के बात करो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हो, इसका तो अपने घर में तो अपनी माता जी के बारे में ही बात करते होगे, अपने मरहूम पिताजी के बारे में यही सोचते होगे, यही सोच होती होगी। अरे वो बंदा किसी मतलब डिबेटेबल लायक ही नहीं है। तो जिस तरीके से 2025 में दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके केजरीवाल जो हरियाणा में जिस तरीके से उनकी हार हुई है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 2025 में केजरीवाल फिर वापसी करेंगे दिल्ली में? सर साथ में जम्मू कश्मीर भी हारी हुई, तो बोलो ना आप। 1 सीट मिली है 90 में से, तो भी जीरो ना के बराबर ही है वो। देखिए ऐसा ना, दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि इस बंदे ने 10 साल बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है ना, यमुना का पानी आज तक साफ नहीं किया, MCD में आया कि कूड़ा हटाऊंगा, आज तक कूड़ा हटा नहीं बल्कि डबल हो गया है। तो अब दिल्ली की जनता भी जो है समझ गई है कि बंदा बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे लगता नहीं है कि शायद इस बार 70 में से इनको 2-4-5 सीटें भी ना मिले इनको। मतलब विपक्ष मतलब सारे, वैसे भी देखिए 5-7 सीटें विपक्ष होनी चाहिए, तभी सत्ताधारी पार्टी काम करती है, ताकि वो सवाल करें और सत्ताधारी पार्टी काम करें। मैं चाहूँगा कि 5-7 सीटें विपक्ष की जीतें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? जी, मैंने कहा ना, विपक्षी 5-7 है, तो बाकी ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है कि काम हो रहा है। तभी तो जो है ना, हरियाणा में सीटें मिली हैं, जम्मू कश्मीर सीटें मिली हैं, तो यही है कि 25 में भी जो है भाजपा बहुमत से आएगी, कम से कम 60-65 60+ सीट्स लेके आएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया।